अंदाजा नहीं था कि इन हालात में तुमसे मुलाकात होगी, वो भी गैरों के घर में। कहना क्या चाह रही हैं, मुझे साफ साफ बताएं। आप क्या कहना चाह रही हैं आप? हद कर दी हसन भाई, आप अपनी बदकिरदार बेटी के करतूतों पर मुस्तकिल पर्दा डालें। बस बस भाभी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी बातें रिश्ते जोड़ती नहीं है, तोड़ती हैं। ऐसी बातों से रिश्ते टूटते ही हैं, और फिर ना जाने नौकरी के नाम पे क्या कुछ गंवा के आए। आप लोग अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाएं। और वैसे भी मैं आप लोगों को साथ लाने के लिए तैयार नहीं था। आपने जो चीजें दी थी मुझे मारिया के, कल मैं उन्हें बेच रहा हूँ डीएनए टेस्टिंग के लिए। अगर तो जैसा हम सोच रहे हैं वही मामला होता है, तब उन लोग को कोई नहीं बचा सकता। डैड, आप क्या कर रहे हैं? छोड़े। ये सब क्या है? क्या है ये सब? कुछ नहीं है डैड। क्या कुछ नहीं? किसके नंबर से किसे मैसेज कर रही हो? और ये फोटो किसका है? ज़िशान तक पहुंचना चाहती हूँ। क्या पता वो ये तस्वीरें देखकर भागता हुआ चला है। वी नेवर नो। दादा, इस सब से कुछ हासिल नहीं होगा। स्पेशली जब ये दरिंदे पकड़े जाएंगे तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे आगे हो बयान देने में। क्या गलती थी उसकी? यही कि वो आपकी तरह जिंदगी जीना चाहती थी। फाइनली मैं खुश हुई थी, लेकिन आप लोगों से मेरी खुशी देखी नहीं गई। मिता बेटा, हमारी बात सुनो, बात को समझने की कोशिश करो मैं बेटा। कुछ नहीं समझना चाहती। भाई हायरिंग की पोस्ट डालो। एड वही वाला सर? ओके। इस बार सैलरी ऑफर और भी ज्यादा देना, और ये जरूर मेंशन करना कि ट्रैवल इंक्लूडेड है। मैं इस बार पहले से बड़ा कुछ सोच रहा हूँ। ये ले आपकी अंगूठी, जो कि सच बताऊं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और हाँ, अगली बार किसी के घर बरी भिजवाए ना तो पुराने कपड़ों पे से ड्राई क्लीनिंग का टैग हटवा लीजिएगा, अच्छा नहीं लगता। आपकी बेटी ना पागल हो गई। अब्दुल्ला, बहुत खुशकिस्मत हो तुम कि इस वक्त हम किसी और के घर में बैठे हैं। अगर यही बात तुम मेरे घर में बैठ के बोलते ना तो खुदा की कसम में तुम्हें गाड़ देता। आपकी बेटी भी नहीं बल्कि आप भी पागल हो गए हैं। हाँ, हो गई हूं मैं पागल, मौत के मुंह से निकल कर आई हूं। इसलिए मुझसे और मेरे माँ बाप से हमदर्दी करने की बजाय और मेरी वापसी पे खुश होने की बजाय जो यहाँ सबने ड्रामा किया है ना, ये उसी का जवाब है। बदकिरदार कहा था ना तुम्हारी अम्मी ने मुझे। नहीं, बदकिरदार नहीं हूं, लेकिन बददिमाग जरूर हो चुकी हूं। और तुम क्या घूर रहे हो? उतारो मेरे अब्बा की दी हुई अंगूठी, ये उनके मेहनत के पैसों की है। और भी कुछ अगर बाकी रह गया हो ना तो बता देना, अगली बार बात सड़क पे खड़े होकर करेंगे। बहन जी, बहुत माफी चाहते हैं। हमारी वजह से आप लोगों को क्या क्या सहना पड़ा, बहुत माफी चाहता हूँ। हमारी अपनी बच्ची है, नहीं कोई बात नहीं। रुखसाना, वो बहुत देर हो गई से कमरे में गए हुए,
कमरे का दरवाजा खुला है या बंद है? नहीं, देखकर तो आई थी, दरवाजा भी बंद है। तो जाओ, जाकर देखो। अब उससे पूछो, शायद उसे कुछ जरूरत हो, कोई बात करो उससे। जाओ देख लेती हूँ। निदा, बेटा दरवाजा खोलो, खोलो बेटा दरवाजा। साजिद, साजिद, दरवाजा बंद है, आप जरा देखें तो। नॉक किया तुमने? हाँ मैंने नॉक किया, खोल नहीं रही है। क्या मतलब? तो बहुत टाइम हो गया भाई। लॉक है। पता नहीं क्या हुआ है। निदा, 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 साजिद, ये क्या हो गया? निदा, किसी को बुलाएं, डॉक्टर, एम्बुलेंस। निदा, होश करो बेटा। डॉक्टर, डॉक्टर साहब। डॉक्टर, क्या हुआ इन्हें? इसने ये अपनी नस काट ली है। आप टेंशन मत ले, नर्स इनको अंदर लेके चले। आप प्लीज नहीं डरे। हट जाओ। साजिद, रास्ता दे। सर आप यहाँ पे आके पेपर रोल जी जी। ना टमाटर को जरा उल्टा करके काटा करो तो जरा जल्दी जल्दी कटेंगे, और छोटे काटा करो। तुम्हारे टमाटर जो है ना बहुत तुम बड़े बड़े काटती हो, इसकी वजह से गलने में टाइम लग जाता है। लोग कह रहे हैं कि छिलके आ रहे हैं इसके मुंह में, सही थोड़ी ना है। मेरा फोन बच रहा है, ये जरा ये वाला काटो, काटो। हेलो, क्या? अच्छा अच्छा मैं आ रही हूँ, हाँ मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? सुनो, तुम जरा जैद को देख लोगी ना थोड़ी देर? हाँ वो बस हुआ क्या है? मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। तो ये बताओ तुम्हारी ड्यूटी कब खत्म होगी? 10 तो बज ही जाएंगे साजिद, और वैसे भी अब हॉस्पिटल जाके वहाँ के हालात देखूंगी तो पता चलेगा। कभी आप दोनों घर के हालात पे भी नजर डाल लिया करें कि कितनी दफा आप मुझे दादी जान के घर लेके जाएंगे मेरी बेइज्जती करवाने के लिए। निदा, दुपट्टा ऐसे मत लो, ये बैठी कैसे हो, इतनी जोर से क्यों हंस रही हो? लड़कियों में थोड़ी शर्मो हया होती है, बोलने का तरीका होता है, सलीका होता है, समझती क्यों नहीं हो तुम? होता है, लेकिन तमीज आपके अंदर होती है, आपके दुपट्टों पर नहीं बंधी होती। और दादी जान वो तो सर पर दुपट्टा लेती है ना, लेकिन उनको बात करनी क्यों नहीं आती? साजिद, क्या कर रहे हैं आप? तुमने इसे सर चढ़ाया है, ये हाल इसका तुम्हारी वजह से हुआ है। इनका ये हाल किस तरह हुआ है? उनके साथ रह रहे के इनकी एपिसोड 40 साल पुरानी हो गई है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मामा, अब मैं इनके कहने पर इस घर से क्या अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलूंगी। जिसने जो करना कर ले। निदा, मेरी बात। सब मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैंने कभी अपनी बच्ची को टाइम ही नहीं दिया, सिर्फ अपने कामों में लगा रहा। मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई, जवान होगी, मैंने कभी अपनी बच्ची को टाइम नहीं दिया। जरूरियात पूरी करके मैं समझता था कि बस मैंने अपना फर्ज पूरा कर लिया। आज मेरी बच्ची। साजिद, उठे, आप इधर आए मेरे पास, उठे। गलती मेरी भी है ना, मैं भी तो माँ हूँ, मेरे भी तो कुछ फराइज है। मुझे भी तो वक्त देना चाहिए था ना उसे, सबकी नौकरियों में लगी रही। तुम ना बस अल्लाह से दुआ करो, एक दफा हमारी बच्ची को अल्लाह जिंदगी दे दे, उसे सेहतयाब कर दे। हम अपनी बच्ची का बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत ख्याल रखोगे। साजिद, हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो तुम्हें देख के चलना चाहिए था ना बेटा,
ये चोट ज्यादा भी लग सकती थी। चाहती तो मैं यही थी मामा, कि मुझे ज्यादा चोट लग जाए। मेरे पास कुछ भी बताने को नहीं है मामा, ना ही अपने बारे में और ना ही अपनी जिंदगी के बारे में। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहती है। आप मेरी फिक्र मत करें, क्योंकि मैं ठीक हूँ। आप परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप जाते जाते अपनी बेटी के हाथ की चाय तो पी कर जाएं। सफर अच्छा गुजरेगा आपका। और इसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, ये यहाँ समझे अपने ही घर में है, अपनी माँ के पास। जाओ, एक अच्छी सी चाय पिलाओ, जैसे मुझे वहां पिलाती थी। हारिस, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन की सारी डिटेल चाहिए। अपना रिसर्च वर्क मुकम्मल करें, जिससे मिलना है मिले, बट आई नीड ईच एंड एवरीथिंग, कंप्लीट डिटेल। सर, इस फाइल में सारी डिटेल है। हारिस, ये तो इंतहाई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। ये सब कैसे मिला तुम्हें? क्या किया तुमने? सर, मैंने उनके सिस्टम में हैक किया। मैंने तुम्हें कहा था कि उनके सिस्टम को हैक करो। हारिस, मैं जानता हूँ दुनिया में तमाम लोग यही तरीका अपनाते हैं, मगर मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इतने एक्सट्रीम पे चले जाओ। सर, मुझे ये लगा कि गवर्नमेंट की भलाई इसी में है कि ये सारी डिटेल्स और इंफॉर्मेशन मंजर यहाँ पे आ जाए, तो मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। तो फिर ठीक है, जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं करूंगा। अब तुम जा सकते हो। आई एम सॉरी हारिस, ये हम लोगों का मुत्तफ़क़ा फैसला है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। आप गलती कर रहे हैं सर, मैं यहाँ से चला तो जाऊंगा, लेकिन मुझ जैसा दूसरा कैसे लेके आएंगे? मैं आपसे वादा करता हूँ, आप सब मुझे ढूंढते रह जाएंगे। एक दिन मैं हर तरफ होऊंगा, लेकिन आप लोग मुझे नहीं देख पाएंगे। याद रखिएगा। इसको वैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। सच तो यह है कि मुझे भी बहुत खुशी होती है ज़ैद से बात करके। आप इसकी तस्वीरें खींच के मुझे भेजती रहा करें। भेज दूंगी। आप परेशान लग रहे हैं। हारिस, हारिस, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आप जितने दिन के लिए कहें उतने दिन के लिए रुक सकता हूं मैं। मेरा मतलब, मेरा ऑफिशियल काम तो एक आध हफ्ते में खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे अपना बिजनेस प्रपोजल भी आपके साथ शेयर करना है। आज पहली दफा मिल रहा हूं तो जाने के दिल नहीं चाह रहा। ये बिजनेस प्रपोजल है, इसको जरा आप देख लीजिए आराम से, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं है? ये तो अभी मैं शुरू हुआ हूं सर।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आंटी कहाँ है? अम्मा गई हैं, कुछ चीजें लेने बाहर गई हैं। आपके लिए चाय बना दूं? नहीं, वो मैं बस निकलने वाला हूँ, हॉस्टल भी जाना है ना मुझे। अम्मा ने आपके लिए वो खाना बनाया था नाश्ता के लिए। सॉरी, मैं चलता हूँ। जी ठीक है। हेलो। आप पहुंच गए वहाँ? हाँ, बस अभी अभी हॉस्टल पहुंचा हूँ। अच्छा, आपने लड़कियां देखी वहाँ पे? मैंने देखा था, वो बस वैन में बैठ के जा रही थी। मुझे बताओ, अम्मा आ गई? नहीं, वो अभी तो नहीं आई। तो आप बहुत बोर हो रही होंगी ना? अच्छा अदील, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। पूछो। घर पे ऐसे ही बैठी रहती हूँ, कहीं निकलना भी नहीं होता, आना जाना नहीं होता। सोच रही थी आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूँ। तो बहुत अच्छी बात है। आपकी परमिशन चाहिए थी। आपको मेरी परमिशन की क्यों जरूरत पड़ गई? आपका घर है ना। लेकिन जिंदगी तो आपकी है ना। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हेलो हेलो।
रुखसाना, आपकी बेटी को होश आ गई। या अल्लाह तेरा शुक्र। निदा, कैसी हो बेटा? निदा बेटा, ये मेरा बच्चा, ये क्या किया तूने? क्या करती मामा जिंदा रह गए। बहुत बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। नहीं बेटा, नहीं निदा बेटा, ऐसा नहीं कहते। हम भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते, और किसी एक इंसान के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद तो नहीं करते ना बेटा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ बेटा, बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। ये बात सच है कि मैंने कभी तुमसे नहीं कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते बेटा। आइंदा खुदा के लिए ऐसा मत करना बेटा। हम जानते हैं कि हम अच्छे माँ बाप नहीं बन सके, लेकिन हम वादा करते हैं कि हम आइंदा तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी हमसे। निदा, अब जब तुम ठीक हो गए, घर वापस जाओगी ना, फिर मैं, तुम्हारी मम्मा, हम तीनों एक साथ मिलकर गेम खेलेंगे, हैं? शुक्र है अल्लाह का कि तू ठीक हो गया। शुक्र है अल्लाह का। जी सर, ही इज आउट ऑफ डेंजर। अरे नहीं, आप परेशान ना हो, मैं हैंडल कर रही हूँ। आंटी, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा जरा देख लो किसका फोन है। हेलो बनफ्शे, निम्रा बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। निम्रा, आप सब ठीक है ना? मैं अदील से बात कर रही थी, फिर उन्होंने एकदम से फ़ोन काट दिया। हाँ ठीक है। एक्चुअली नहीं, कुछ लोगों ने अदील पर हमला किया है। क्या? हाँ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ठीक है। वो हॉस्टल के अंदर थे, मुझे पहले ही डर लग रहा था। डर तो हम सब भी बहुत गए हैं, लेकिन यू डोंट वरी। आप प्लीज़ मेरी उनसे बात करवा दीजिएगा। हाँ ज़रूर करवा दूंगी। तुम अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़। सर, ये थी हमारी प्रेजेंटेशन। थैंक यू दानियाल। मिस्टर अली, ज़रा इस बात को हम रिकैप कर लेते हैं। देखिए, वी आर प्लानिंग टू ट्रांसफॉर्म द telecommunication sector जो है, from manual operators to automated as well as proactive approach हम रखेंगे, and through AI हम अपने workload को कम से कम कर लेंगे। मगर एक मुख्तलिफ बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ। I want to talk about, for example, the traffic management system। ठीक है, हमारे शहर के अंदर बहुत ट्रैफिक होती है, बहुत ट्रैफिक कंजेशन होती है। पुलिस पर्सनल भी उसी हिसाब से हमें चाहिए होते हैं, जो कि अल्टीमेटली पुलिस डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ जो इदारे जो भी हमें फंड करते हैं, उनके ऊपर काफ़ी बोझ पड़ता है। सो थ्रू AI एंड कॉम्प्लेक्स डेटा टेक्नोलॉजी व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन यूज़ द AI एल्गोरिथम्स जो ट्रैफिक की कंजेशन को रीड करेंगे, उस पैटर्न को पूरा रीड करेंगे, और उसके बाद ट्रैफिक हैंडलिंग जो है थ्रू द सिग्नल्स विल बी मेड वेरी ईजी। सो आई थिंक ओवरऑल जो है आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो गया होगा हमारी इस मीटिंग का। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हों तो माई टीम इज़ सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी। कोई भी सवाल हो आप इनको पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। वेरी इंप्रेसिव। ठीक है, मैं अपने पार्टनर से डिस्कस करके I'll get back to you इंशाल्लाह। Thank you. Great, thank you. Thank you very much. Yeah. Have a good day. Thank you. इनको छोड़ के जी।
मसला क्या है यार तुम्हारे साथ? मुझे थोड़ी पता था यार, वो वहाँ नजरें जमा कर बैठे होंगे मुझ पे। माना कि तुम हीरो हो और हमेशा से हो, लेकिन इतना भी बनने की क्या जरूरत थी तुम्हें? समझाइए इसको जरा। इसे क्या समझाऊं? तुम्हें समझा समझा के थक गई कि बेटा उतनी जिम्मेदारी अपने सर लो जितनी संभाल सको। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं ठीक हूँ, क्या हो गया अम्मा? हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? किसे तंग करती? और वो बेचारी बनफ्शे क्या करती जो तुम्हारा इंतजार कर रही है वहां? हमारी बात हुई है उससे, ठीक है ना वो? देख रही है आंटीज का हाल, खुद चोटों में पड़ा हुआ है लेकिन फिक्र उसे बनफ्शे की है कि वो ठीक है या नहीं। वाह भाई, प्यार अंधा होता है सुना तो था, लेकिन बहरा होता है आज देख भी लिया। बस साजिद, छोड़ दें अखबार की जान, जरा नमाज भी पढ़ लें। हेलो, नहीं मैं आज नहीं आ सकती रायला। ओहो, अच्छा चलो मैं आती हूँ। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या करूँ, मजबूरी है, जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। हाँ तो चली जाओ, इसमें ऐसी क्या बात है? दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है मेरा उसको छोड़ के जाने का। अरे तुम जाओ और फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा निदा को। जाओ तुम। नमाज पढ़ लूँ फिर निकलती हूँ। खुद चोटों में पड़ा हुआ है लेकिन फिक्र उसे बनफ्शे की है कि वो ठीक है या नहीं। वाह भाई, प्यार अंधा होता है सुना तो था, लेकिन बहरा होता है आज देख भी लिया। मैं आपको दे देती हूँ। थैंक यू। अजीब सा लग रहा है। मैं समझ सकती हूँ, जिन्हें खुद काम करने की आदत होती है आराम से, उनके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा नाम रुखसाना है, मेरी यहाँ पे आज नाइट ड्यूटी है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बता दीजिएगा। जी। सर आपकी रिपोर्ट्स चेक कर लूं। रिपोर्ट्स तो माशाल्लाह आपकी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट डोज आपकी 9 बजे है। टेक केयर जी। लाइए मैं रखता हूँ। थैंक यू जी, शुक्रिया बहुत। Mm-hmm.